हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जानेंगे कि पेज सेटअप क्या होता है और प्रिंट क्या होता है, साथ ही साथ मेल के थ्रू आप किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को मेल से भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सब चीज़ें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का, और प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंट का ऑप्शन। तो प्रिंट करने से पहले आपको पेज की सेटअप करनी होती है, पेज सेटअप करना होता है। ठीक है, चलिए हम इसको बारी बारी से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि कैसे जो है वर्डपैड में हम इन कामों को कर सकते हैं। तो प्रिंट के बारे में लिखा है कि दिस ऑप्शन अलाउ यू टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन 3 डिफरेंट वेज। ये आपको अलाउ करता है कि आप 3 अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन अलाउ करता है? प्रिंट का ऑप्शन। कितने तरीके से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं? 3 तरीके से। ठीक है, अब ये तरीके कौन से हैं? एक है सेलेक्ट प्रिंटर एंड नंबर ऑफ कॉपीज। मतलब पहला जो तरीका है वो है सेलेक्ट प्रिंटर एंड नंबर ऑफ कॉपी। यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रिंटर के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब हुआ कि कितनी कॉपीज आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, और तब आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये हो गया कि आप प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट में आपसे नंबर ऑफ कॉपीज वगैरह नहीं मांगी जाएगी, स्ट्रेट टू द प्रिंटर, यानी डायरेक्ट आपको प्रिंटर पे भेज दिया जाता है। आप वहां पे प्रिंटर चूज नहीं कर सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ कॉपीज डाल सकते, डायरेक्टली आप प्रिंट के ऑप्शन पे चले जाते हैं। और तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, इस चीज को आप प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं। तो 3 ऑप्शन होते हैं प्रिंट में, यानी अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रिंट में 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है ये सेलेक्ट प्रिंटर, सेलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन, जिसमें आप प्रिंटर, नंबर ऑफ कॉपीज ये सब चूज कर सकते हैं। एक होता है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट में आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली किसी चीज को प्रिंट कर सकते हैं विदाउट सेलेक्टिंग ये प्रिंटर नेम। और तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब इसको अगर हम 2 वर्ड्स में तोड़े तो एक लिखा है प्री और एक लिखा है व्यू। प्रिंट होने से पहले डॉक्यूमेंट को देखना क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। ठीक है, अच्छा, प्रिंट करने का जो दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है वो ऑप्शन है कंट्रोल के साथ पी, है ना। तो अगर हम कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल पी से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होगा। ओके, तो इस तरह से अभी तक हमने जाना कि प्रिंट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ पी। अच्छा, सेव का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ एस। ओपन का होता है कंट्रोल के साथ ओ, और न्यू का होता है कंट्रोल के साथ एन। तो अभी तक आपने जितना भी देखा सब में आई थिंक कि पहला लेटर ही इसका शॉर्टकट बन रहा है। जैसे न्यू का पहला लेटर एन, ओपन का ओ, सेव का एस और प्रिंट का पी। ठीक है, तो इस तरह से हमें शॉर्टकट कीज भी याद करते चलनी है कि कौन कौन से शॉर्टकट कीज होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है? जैसे जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो हमें जरूरत होती है ये जानने की कि डॉक्यूमेंट में मार्जिन कितना छूटेगा और डॉक्यूमेंट किस साइज के पेपर पे प्रिंट होगा। इसे हम पेज सेटअप के थ्रू सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले तो ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर इज दिस इज वेयर यू कैन सेलेक्ट पेपर साइज। यह क्या है? जहां आप पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके का प्रिंट होगा, कहां से प्रिंट होगा। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ऐसे सीधा है तो पोर्ट्रेट कहलाता है, और अगर डॉक्यूमेंट ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये लैंडस्केप कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हुए प्रिंट डॉक्यूमेंट को हम पोर्ट्रेट कहते हैं, और इस तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं तो उसे लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप मार्जिन को भी सेट करते हैं कि भाई मार्जिन कितना छूटे टॉप से। जैसे आप कोई पेज जब प्रिंट करते हैं तो इसमें मार्जिन भी छोड़नी होती है। टॉप से कुछ जगह छोड़ना होता है, लेफ्ट से कुछ छोड़ना होता है, राइट से कुछ छोड़ना होता है, और नीचे से भी कुछ जगह छोड़ना होता है, और बीच के हिस्से को प्रिंट करना होता है। तो इसे हम कहते हैं मार्जिन। एंड प्रिंट पेज नंबर, और साथ ही साथ आपको हर पेज पर एक कंटिन्यूअस नंबर प्रिंट करना होता है। पहले पे 1, फिर दूसरे पे 2, 3, 4, ऐसे कंटिन्यूअस नंबर एक प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो इसे हम कहां से कर सकते हैं? ये सब काम हम कर सकते हैं पेज सेटअप के थ्रू। इन सब कामों को हम करते हैं पेज सेटअप के थ्रू।
पेज सेटअप में एक बार फिर से हम देख लेते हैं पेज सेटअप में हम क्या क्या कर सकते हैं। पेज सेटअप में हम पेज का साइज डिसाइड कर सकते हैं, फिर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डिसाइड कर सकते हैं कि पेज हमारा सीधा रहे या चौड़ा रहे। फिर हम साथ ही साथ मार्जिन भी सेट कर सकते हैं कि टॉप से बॉटम से साइड से कितना जगह छोड़ेगा। एंड साथ ही साथ पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं कि पेज पे एक कंटिन्यूअस नंबर आएगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो है सेंड इन ईमेल। सेंड इन एन ईमेल, एक ईमेल भेजना। ये क्या होता है, तो देखिए लिखा है इनेबल यू टू सेंड योर डॉक्यूमेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट। मतलब इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ अटैच करके किसी पर्सन को सेंड कर सकते हैं। सपोज करो कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं एंड वो डॉक्यूमेंट आपको ईमेल के माध्यम से किसी को सेंड कर देना है, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू डायरेक्टली ईमेल को लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद इसको अपने ईमेल में अटैच करके आप अगले पर्सन के मेल एड्रेस पर भेज पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट कनेक्शन, और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर के अंदर ईमेल लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अबाउट वर्डपैड। ये कुछ नहीं है, बस ये वर्डपैड का वर्जन बताएगा कि कौन से वर्जन का वर्डपैड अभी आपके कंप्यूटर में मौजूद है, और साथ ही साथ वर्डपैड के बारे में और भी कुछ जानकारी आपको देगा। क्या लिखा है कि स्टैटिकल डेटा अबाउट योर वर्जन ऑफ वर्डपैड, मतलब कि आपके वर्डपैड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये देगा। साथ ही साथ ये बताएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा वर्डपैड का वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बस वर्डपैड के बारे में बताता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज एग्जिट। इस ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट का मतलब होता है कि क्लोज कर सकते हैं, वर्डपैड के विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या क्या देखा अभी, हमने देखा कि प्रिंट कैसे करते हैं, आई मीन कि प्रिंट के कितने टाइप हैं। प्रिंट करने के लिए हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं प्रिंट के लिए। एक मिलता है हमें सेलेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन, जिसमें हम नंबर ऑफ कॉपी एंड प्रिंटर का नाम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मिलता है क्विक प्रिंट, जिसमें हम डायरेक्टली प्रिंटर ऑप्शन पे जाके प्रिंट कर सकते हैं चीज़ों को। और एक मिलता है प्रिंट प्रीव्यू, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंट होने से पहले डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये देखा कि प्रिंट का शॉर्टकट की क्या होता है। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ पी बटन। ठीक है, कंट्रोल के साथ पी बटन प्रिंट का शॉर्टकट की होता है। उसके बाद हमने जाना कि पेज सेटअप क्या होती है। हालांकि पेज सेटअप हमें प्रिंट से पहले करना चाहिए। पेज सेटअप प्रिंट से पहले इसलिए करना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले हम ये तय करेंगे कि पेज का साइज क्या होगा, वो उसका ये ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा, किस तरीके का डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, ये सेट करना होगा। मार्जिन उसकी क्या होगी कि लेफ्ट से कितना जगह छोड़ेगा, टॉप से कितना छोड़ेगा, राइट से कितना छोड़ेगा, और नीचे से बॉटम से कितना छोड़ेगा, ये सब हमें सेट करना होगा। इसके अलावा हर एक पेज पर अगर आपको पेज नंबर भी प्रिंट करना है, उसके लिए भी आपको पेज सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, पेज सेटअप हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को इजीली प्रिंट करके निकाल सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी बना सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ईमेल कैसे भेजा जा सकता है। ईमेल भेजने के लिए मैंने बताया कि इंटरनेट कनेक्शन और आपके कंप्यूटर में ईमेल लॉगिन होना चाहिए। इसके अलावा अबाउट वर्डपैड बताता है वर्डपैड का कौन सा वर्जन आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, और साथ ही साथ एग्जिट, इससे आप वर्डपैड के जो विंडो है उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब चलिए इनको प्रैक्टिकली हम करके समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है।